આ આપણે ફેસ ટુ ફેસ P2P લેન્ડિંગ માટે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે. મારું નામ મેહુલ વેદ છે. આપણે સ્નેઝી વેલ્થ કંપનીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કામ કરી રહ્યા છે. આપણા દરેક ક્લાયન્ટ માટે જ્યારે P2P એક નવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી ઊભી થઈ રહી છે, ત્યારે આપણે દરેક ક્લાયન્ટ માટે એક કંપની મોનેક્સો ફિનટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને એમના સીઈઓ મુકેશ બોગના આપની સાથે છે, જે આપણને P2P ની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપશે કે P2P શું હોય છે, કેવી રીતે ચાલે છે, ઇન્ડસ્ટ્રી ક્યાંથી ઇવોલ્વ થઈ અથવા તો ક્યાંથી આગળ આવી. તો એની પહેલા હું મુકેશભાઈનું એક ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. મુકેશભાઈ બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવે છે. એને બહુ વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે. એ પોતે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. સિટી બેંકમાં કામ કરી ચૂક્યા છે. મુકેશભાઈ એ મોનેક્સો ફિનટેક જે P2P કંપનીનું લાયસન્સ ધરાવે છે, એના સીઈઓ છે અને ફાઉન્ડર છે. મુકેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. મુકેશભાઈ, અમારા થોડાક ઇન્વેસ્ટર માટે અમે લોકો પ્લાન કરી રહ્યા હતા. તો આ વિડીયો બનાવવાનો મેઇન પર્પસ એ છે કે P2P નું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધે. સો આપણે પ્લીઝ હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે P2P इंडस्ट्री विषय કંઈક આપ કહો. मेरा गुजराती बहुत खराब है, तो मैं गुजराती में नहीं हिंदी में बोलूंगा मेहुल भाई. मेरे को समझ में आती है, मैं हिंदी में जवाब देता हूँ. आपका क्वेश्चन है ये P2P लेंडिंग क्या है. बिल्कुल. इसको मैं 3 भाग में ब्रेक करता हूँ. पहले P2P लेंडिंग शुरू कैसे हुआ, कहाँ शुरू हुआ, और फिर आज क्या स्टेट है इंडस्ट्री का. पहले तो पीयर टू पीयर लेंडिंग मतलब पर्सन टू पर्सन लेंडिंग, ये आज के तारीख में भी होता है. कपड़े मार्केट वाला कपड़े मार्केट में लोन करता है, एक डायमंड मर्चेंट दूसरे डायमंड मर्चेंट को लोन देता है, और एक ऑफिस में एक कुलीग अपने दूसरे कुलीग को, या एक घर में एक परिवार में किसी बड़े भाई ने छोटे भाई को, या अपने कजन ब्रदर को, मामा चाचा को लोन देते हैं. पर अब ये हो गया है डिजिटल. इसकी शुरुआत हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में. एक कंपनी है कॉल्ड ज़ोपा, ZOPA. उन्होंने ये काम शुरू किया 2005 में, और आज 2022 में वो फुल फ्लेजेड बैंक बन गए हैं. उन्होंने कम से कम 1.5-2 बिलियन पाउंड का काम किया है इन 15 सालों में. वैसे ही ये चीज यूएस में भी गई. यूएस में कंपनी है लेंडिंग क्लब और प्रॉस्पर. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने तो 4 बिलियन 5 बिलियन यूएस डॉलर का काम किया. यही कॉन्सेप्ट अपना ऑस्ट्रेलिया में भी चला गया है और इंडिया में भी आया है. जैसे आप धीरे धीरे देखेंगे कि ऊबर शुरू हुआ था यूएस में, फिर इंडिया में आया. वैसे ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इंडिया में आया. वैसे ही हर इनोवेशन इंडिया में आती है, थोड़ी देर से आती है. सेकेंड पॉइंट ये है कि वहां पे पहले जो कपड़ा मार्केट में लोन देते हैं, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं. हम एक दूसरे की मदद, कोई ब्याज पे भी देता है, पर मदद की भावना होती है. पर ये P2P लेंडिंग एक तरह से डिजिटल है, 100% डिजिटल है. इसको मैं और विस्तार में बताऊंगा. दूसरा, इसमें मदद की भावना कम है. ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, तो इसमें अपना इनकम बढ़ाने का काम है. तीसरा, ये RBI लाइसेंस ही प्रोडक्ट है. जैसे आपका म्यूचुअल फंड सेबी से रेगुलेटेड है, हम RBI से रेगुलेटेड है. चौथा, इस करने के काम के लिए RBI एक लाइसेंस देता है जो बैंकों के पास में है, और उसके लिए आपको कैपिटल, मैनेजमेंट टीम की पढ़ाई लिखाई और उसकी एक्सपीरियंस. और तीसरा कि उनके पास में टेक्नोलॉजी ऐसी है जो RBI को पसंद है. क्या मतलब होता है पसंद का? मतलब ऐसे इंडिविजुअल पसंद नहीं, उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटी को लेके. उनको डेटाबेस कहाँ रहेगा, इंडिया में रहेगा, बाहर में रहेगा,
इसे सब कंप्लायंस करने के बाद में ही ये लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ P2P लेंडिंग के ऊपर मैं और बताऊँ तो एक इन्वेस्टर कहूँगा मैं, इनको लेंडर नहीं कहूँगा, इन्वेस्टर कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। कोई 10 लाख रुपया लेके इन्वेस्ट करेगा इस प्रोडक्ट पे, तो उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनकी 10 लाख को 1000 रुपए के यूनिट्स में बाँट दें और 1000 यूनिट्स बना दें। तो 1000 रुपया 1000 यूनिट्स और वो दूसरे बोरोवर्स के यूनिट्स में पार्टिसिपेट करें। जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है उनके यूनिट्स की कि चांस ऑफ कैपिटल लॉस इज वेरी लिटिल। तो इसको डिजिटली पॉसिबल है। एक इंडिविजुअल मैं भी 1000 लोन मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मेरे को एक टीम चाहिएगी। तो आप सोचिए कि आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कर रहे हैं जो बहुत डाइवर्सिफिकेशन है और वो डेट प्रोडक्ट है। आप म्यूचुअल फंड में डेट प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें क्या होता है, हम सब पैसा डालते हैं पर कॉर्पोरेट्स तो कुछ कम ही मिलेंगे आपको। तो 10,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड बनेगा डेट का और वो 10 कंपनी को लोन जाएगी। पर यहाँ पे अगर 10,000 करोड़ का AUM बनेगा तो करोड़ों लोगों को पैसा जाएगा, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़ता है। तो यही P2P लेंडिंग है।